नमस्कार। आज हम ऑनलाइन चल रहे कुछ काफ़ी सनसनीखेज खबरों पर बात करेंगे। एक तो प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की कथित साजिश का दावा है और दूसरा ढाका में एक अमेरिकी नागरिक की मौत से इसे जोड़ने की कोशिश। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ ऑनलाइन लेख हैं और हमारा मकसद आज ये है कि इन दावों में कितना सच है, कितनी अटकलें, इसको थोड़ा समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं जो कन्फर्म्ड है, जिसकी पुष्टि हुई है। 31 अगस्त को ढाका में एक होटल के कमरे में एक अमेरिकी नागरिक मृत पाए गए थे, टेरेंस आर्वले जैक्सन। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया कि वो अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस से जुड़े थे और जो शुरुआती जानकारी आई उसमें बांग्लादेशी पुलिस ने कहा कि भाई पहली नज़र में कोई साजिश के साफ संकेत तो नहीं दिखे। शव अमेरिकी दूतावास को सौंप दिया गया। तो ये एक फैक्ट है, ये घटना हुई है। बिल्कुल। और यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि अब इस मौत को एक बहुत बड़ी लेकिन पूरी तरह से अपुष्ट कहानी से जोड़ा जा रहा है, हाँ, जो ऑनलाइन फैल रही है। हाँ, यहीं हम तथ्यों से निकलकर अटकलों के दायरे में आ जाते हैं। हाँ। और वो कहानी ये है कि जो एससीओ समिट हुआ था अभी, शंघाई सहयोग संगठन वाला, उसमें प्रधानमंत्री मोदी पर हमले की कोई कथित साजिश थी। जैसे कहते हैं कि भारत और रूस की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर फेल कर दिया, नाकाम कर दिया। और कुछ लोग ऑनलाइन जैक्सन की मौत को इसी कथित साजिश से जोड़ रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर, कुछ भारतीय वेबसाइट्स पर खूब चल रहा है। यही मामला थोड़ा है ना उलझ जाता है। बिल्कुल उलझ जाता है। लेकिन देखिए, यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि ये जो कथित हत्या की साजिश है या उसे नाकाम करने की बात है, इसकी किसी भी आधिकारिक सोर्स से कोई पुष्टि नहीं हुई है। ज़ीरो। न भारत सरकार ने कुछ कहा, न अमेरिकी विदेश विभाग ने, न रूस के एजेंसीज ने, और ना ही किसी बड़े इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी ने ऐसी कोई खबर दी है। ज़्यादातर जो ये सनसनीखेज दावे हैं ना, जैसे कि ये CIA की साजिश थी जिसे फेल किया गया, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? सोशल मीडिया से, कुछ ओपिनियन वाली वेबसाइट से, या छोटी कम जानी पहचानी जगहों से। और ये दावे अक्सर या तो गुमनाम खुफिया सूत्रों के हवाले से होते हैं या फिर बस अंदाजे होते हैं। कोई ठोस पब्लिक में मौजूद सबूत नहीं होता। और यही सवाल उठता है कि भाई ये जानकारी फैलती कैसे है और इसकी सच्चाई कैसे परखी जाए। तो सूरत साफ है। एक तरफ ढाका में एक मौत हुई है जिसकी पुष्टि है, एक दुखद घटना, और दूसरी तरफ ये हत्या की साजिश वाली कहानी है जो अभी के लिए तो पूरी तरह अटकलबाजी लग रही है, क्योंकि कोई सबूत नहीं, कोई ऑफिशियल बयान नहीं। लेकिन अगर ऑफिशियल पुष्टि नहीं है तो ऐसी कहानी इतनी तेजी से फैलती क्यों है? क्या क्या कोई खास वजह होती है इसके पीछे? ये अच्छा सवाल है। देखिए, कई बार क्या होता है ना, जब कोई बड़ी घटना होती है, खासकर इंटरनेशनल लेवल पर या जिसमें बड़े नेता शामिल हों, तो एक तरह का इन्फॉर्मेशन वैक्यूम या जानकारी का खालीपन बन जाता है। ऑफिशियल जानकारी या तो धीरे आती है या कम आती है। ऐसे में अटकलों को, साजिश की कहानियों को जगह मिल जाती है फैलने की। और ऊपर से आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, सनसनीखेज दावे बहुत तेज़ी से फैलते हैं, क्योंकि एल्गोरिदम भी शायद ऐसी चीज़ों को ज़्यादा पुश करते हैं। और हाँ, कभी-कभी इसके पीछे जो मौजूदा जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होते हैं, देशों के बीच तनाव, वो भी एक भूमिका निभाते हैं। लोग ऐसी कहानियों पर शायद ज़्यादा आसानी से यकीन कर लेते हैं। हाँ, ये बात तो है। ये मामला सिर्फ इस एक घटना का नहीं है। ये दिखाता है कि आज के टाइम में, खास तौर पर इंटरनेशनल खबरों में या खुफिया मामलों से जुड़ी खबरों में, सच और झूठ को अलग करना कितना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ऑनलाइन जो भी जानकारी मिले, खासकर जो बहुत सनसनीखेज लगे या जिसमें गुमनाम सूत्रों का हवाला हो, उसे थोड़ा शक की नज़र से, आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए। जो घटना हुई है, जैसे ढाका में मौत हुई, और जो कहानी उसके आसपास बुली जा रही है, यानी वो कथित साजिश वाली, इन दोनों के बीच एक साफ लकीर खींच कर रखना बहुत ज़रूरी है। बिना ठोस सबूत या ऑफिशियल पुष्टि के किसी नतीजे पर कूद जाना, वो ठीक नहीं है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? मेन पॉइंट क्या है? सबसे मुख्य बात तो यही है, ढाका में अमेरिकी नागरिक की मौत हुई, ये एक सत्यापित घटना है, ये सच है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की कथित साजिश और उसे नाकाम करने का दावा, ये फिलहाल पूरी तरह से अपुष्ट है। इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ये ऑनलाइन अटकलों का हिस्सा ज्यादा लग रहा है अभी तो। हाँ, बिल्कुल। और ये स्थिति हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि इस डिजिटल युग में, जहाँ खबरें इतनी तेज़ी से बनती हैं, फैलती हैं, वहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ी ऐसी अपुष्ट कहानियों का असर क्या हो सकता है? और क्या सिर्फ सच जानना ही काफ़ी है, या ये समझना भी ज़रूरी है कि कुछ कहानियाँ क्यों गढ़ी जाती हैं, क्यों फैलाई जाती हैं, खासकर तब
जब ऑफिशियल जानकारी बहुत कम हो? ये सवाल शायद हमें अपने आप से पूछना चाहिए।